दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो मल्टीपर्पज़ फॉर्म है वो कैसे भरते हैं वो देखते हैं। तो ये मेरे पास फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक का। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है दिनांक, जिस तारीख को आप आवेदन दे रहे हो बैंक में वो तारीख लिखनी है। जिस शाखा में आप दे रहे हो उस शाखा का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको आपकी खाता संख्या है वो लिखनी है। यहाँ खाताधारक का नाम लिखना है। दोस्तों मैंने आपको बताया ये मल्टीपर्पज़ फॉर्म है, इसमें बहुत सारे कार्य है वो एक फॉर्म में ही हो जाते हैं। तो जो कार्य हम लोग करवा रहे हैं हमें उसका क्रमांक लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे पहला कार्य है, कृपया मेरे उपयुक्त खाते में पन्नों की चेकबुक जारी करें। अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक वाले से पूछ लीजिएगा, 25 पन्नों की देते हैं, 10 पन्नों की देते हैं, 50 पन्नों की देते हैं, जितने पन्नों की देते हैं उतने यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए पीएनबी वाले 25 पन्नों की देते हैं तो यहाँ पे लिखना है 25, कृपया मेरे खाते में 25 पन्नों की चेकबुक जारी करें, और यहाँ पे आपको एक पे टिक कर देना है और आपको यहाँ पे क्रमांक में 1 लगाना है। अब अगर आपके दूसरा काम करवाना चाहते हो तो कृपया मेरे उपयुक्त खाते को डुप्लीकेट पासबुक जारी करें। अगर आपकी पासबुक खो गई है और आपको दूसरी पासबुक चाहिए तो आपको ये 2 नंबर वाला है ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको टिक करना पड़ेगा। डुप्लीकेट पासबुक के लिए आवेदन करने का ये फॉर्म बन जाएगा। तीसरा है, कृपया उपयुक्त निष्क्रिय अप्रचलित खाते को पुनः शुरू करने का कष्ट करें। दोस्तों क्या होता है, अगर हम लोग काफ़ी टाइम तक हमारे खाते में लेन देन नहीं करते हैं तो वो खाता है वो निष्क्रिय खाता या डोरमेंट खाता हो जाता है। उसको हमें वापस अगर चालू करवाना होता है तो हमें इसके ऊपर टिक करना होता है। दोस्तों जब भी आप ये कोई से भी काम करवाओ तो इसके साथ में आपको आपके खाते की केवाईसी का मतलब हो गया आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, वो इस फॉर्म के साथ में अटैच करना ज़रूरी है, तभी आपके ये काम बैंक वाले करेंगे। चौथा पॉइंट है, उपरोक्त FD/RD का समय पूर्व भुगतान करने की कृपा करें। अगर आपने पीएनबी बैंक के अंदर FD/RD बना रखी है और आपको प्री मैच्योर क्लोजिंग करवानी है तो आपको ये फॉर्म भरना है, और इसके साथ में आपको जो FD और RD है वो साथ में अटैच करनी पड़ेगी, तभी बैंक वाले समझ पाएंगे कि ये जो FD/RD है इसका हमें भुगतान करना है, और यहाँ पे हमें उसी FD या RD का नंबर लिखना है, तभी वो लोग भुगतान कर पाएंगे। 5वां नंबर पॉइंट है, उपरोक्त खाता बंद करने की कृपा करें। ATM कार्ड व चेकबुक संलग्न है। भविष्य में इस खाते से कोई चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत होता है तो उसका मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूँगा। दोस्तों 5वां नंबर पॉइंट में क्या है, अगर आपको पीएनबी बैंक में खाता बंद करवाना है तो आपको ये 5 नंबर पॉइंट है वो टिक करना है। इसके साथ में दोस्तों बैंक से आपको जो जो चीज़ मिली है, पासबुक मिली है, ATM कार्ड मिला है, चेकबुक मिली है, वो सब आपको साथ में संलग्न करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, तब वो आपका खाता है वो बंद कर देंगे। अब 6 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट में क्या है, मेरा यहाँ से स्थानांतरण अन्यत्र हो गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, सर्विस करता है, उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है और उसको खाता ट्रांसफ़र करवाना है, तो इसमें आप भर दोगे उक्त खाते को यहाँ से जहाँ आपका ट्रांसफ़र हुआ है जिसके आसपास या उस गांव में पीएनबी बैंक है तो आप उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा बीकानेर ट्रांसफ़र हुआ है तो मैं लिख दूंगा कि मेरा ये जो खाता है वो बीकानेर शाखा में ट्रांसफ़र करने की कृपा करें। अब DN नंबर, बीकानेर शाखा का जो DN नंबर है, 16 नंबर है, वो हमें पता नहीं होता है, इसलिए ये आप छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ यहाँ पे जिस शाखा में आपका स्थानांतरण हुआ है या जिस शाखा में आपको खाता ट्रांसफ़र करवाना है। कई बार क्या होता है कि शादी कहीं और हो जाती है लड़की की, तो जो लड़की है अपना खाता है अपने ससुराल ट्रांसफ़र करवाती है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे आप जो खाता है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो 6 नंबर पॉइंट है, इससे हम लोग हमारा खाता है वो ट्रांसफ़र करवाते हैं। 7 नंबर पॉइंट में क्या है, मेरे उक्त खाते में ये 7 नंबर पॉइंट है वो स्टेटमेंट के लिए है। मान लीजिए मुझे बचत खाते का स्टेटमेंट निकालना है, तो मुझे जहाँ से निकालना है, अभी जैसे हम लोग इनकम टैक्स फाइल कर रहे थे या चालू खाता है, तो यहाँ पे क्या है, अपने को तारीख लिखनी है। जैसे मुझे 1/4/2021 से लेके 31/3/2022 तक का स्टेटमेंट जारी करने की कृपा करें। और खाता कौन सा है, चालू खाता है। जो खाता हो आपका वो खाता यहाँ पे टिक कर दीजिए। जहाँ से जहाँ स्टेटमेंट चाहिए वो आपको यहाँ पे तारीख है वो मेंशन करनी है, तो बैंक वाले आपको स्टेटमेंट है वो जारी कर देंगे। तो 7वां नंबर पॉइंट हो गया स्टेटमेंट से संबंधित। 8वां पॉइंट है, कृपया DD कैंसिल करके उक्त रकम मेरे खाते में जमा करें। कई बार क्या है, हम लोग DD बनवा लेते हैं और उसके बाद में DD है वो हमारे काम नहीं आता है,
वापस मिल जाता है। जैसे ठेका वगैरह के अंदर हम लोग डीडी के साथ में आवेदन करते हैं, फिर हमें ठेका मिलता नहीं है, तो हम वापस डीडी है वो हमारे बैंक में जमा करवाते हैं। तो इस 8 नंबर पॉइंट में क्या होगा कि जो डीडी है वो कैंसिल होगी, इसके साथ में हमें जो डीडी कैंसिल करवानी है वो डीडी इसके साथ में अटैच करनी पड़ेगी फॉर्म के साथ में। तो ये 8वां नंबर पॉइंट है वो डीडी कैंसिल करवाने के लिए है। 9वें नंबर पॉइंट में है मेरे उस खाते में आधार कार्ड नंबर। अगर आपके खाते में आपको आधार नंबर लिंक करवाना हो, आजकल जो गवर्नमेंट की स्कीम है, सीधी सब्सिडी वगैरह आती है, या जो 2000 रुपये आते हैं किसान वाले, ये सब क्या आधार कार्ड नंबर जुड़े होंगे खाते में तो ही आएंगे। तो अगर आपको खाते में आधार कार्ड नंबर जुड़वाना है तो आपको यहाँ पे आधार नंबर लिखना होगा। इस फॉर्म के साथ में आधार कार्ड की एक जेरोक्स लगानी पड़ेगी और ये 9 नंबर पॉइंट है, इसके ऊपर आपको टिक करना पड़ेगा। आगे दे रखा है 10 नंबर, मेरे उस खाते में पैन नंबर संख्या। अगर आपको आपके खाते में पैन नंबर जुड़वाना है तो वही है साहब, यहाँ पे आपको पैन नंबर लिखना है और इस फॉर्म के साथ में आपको पैन कार्ड की एक जेरोक्स कॉपी है वो लगानी है। अगला है मेरे उस खाते में मोबाइल नंबर। अगर आपके खाते में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है या पहले से ऐड है, आपको चेंज करवाना है, तो आप यहाँ पे जो नए मोबाइल नंबर आपके वो लिख दीजिए। यहाँ पे आपको जो नए मोबाइल नंबर है वो लिखना है। जो आप मोबाइल नंबर लिखोगे वो मोबाइल नंबर आपके खाते से लिंक कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई और आपकी रिक्वेस्ट हो तो आप यहाँ पे पेन से अलग से आपकी रिक्वेस्ट है वो लिख सकते हो। ठीक है, रिक्वेस्ट लिख दोगे आप और साथ में लगा दोगे आधार कार्ड या पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा दोगे, तो बैंक वाले हैं वो आपका कार्य कर देंगे। तो दोस्तों यह एक ही फॉर्म है, मल्टीपर्पज़ फॉर्म है, फॉर्म एक है और इसमें काम है वो अनेक सारे होते हैं। आगे नीचे क्या करना है, नीचे आपको अपना नाम लिखना है, जो खाता धारक है उसका नाम लिखना है, यहाँ पे खाता धारक है उसका पता है वो मेंशन करना है और खाता धारक के मोबाइल नंबर लिखने हैं कि कल को कोई समस्या आए तो आपको उससे संपर्क करके आपसे पूछ लिया जाए और यहाँ पे खाता धारक है वो अपना साइन कर देगा। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ इंडिया, ये था पंजाब नेशनल बैंक का मल्टीपर्पज़ फॉर्म। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।